अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर ओवैसी और किरण रिजिजू के बीच एक्स पर छिड़े ट्वीट वॉर ने सियासी तकरार बढ़ा दी है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी पर भड़काऊ राजनीति और वोट बैंक के लिए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ओवैसी साहब खुद हॉस्टेज है वोट बैंक पॉलिटिक्स के, और इसीलिए भड़काना, बहकाना और चिल्लाना ये बीबीसी बन चुके हैं ओवैसी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर वोट बैंक की सियासत चलाने और देश की जनता को भड़काने के आरोपों के साथ बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का ये निशाना AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बीच एक्स पर छिड़े उस ट्वीट वॉर का पलटवार है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर सवाल खड़ा किया है। आइए जान लेते हैं ये पूरा मामला क्या है। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में लिखा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में अधिक लाभ और सुरक्षा मिलती है। इसके जवाब में ओवैसी ने रिजिजू की पोस्ट को टैग करते हुए लिखा, आप भारतीय गणराज्य के मंत्री हैं, राजा नहीं। आप संवैधानिक पद पर हैं, सिंहासन पर नहीं। ओवैसी ने लिखा, अल्पसंख्यक अधिकार मौलिक अधिकार है, दान नहीं। क्या हर दिन पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, जिहादी या रोहिंग्या कहलाना फायदा है? क्या भीड़ द्वारा मारे जाना सुरक्षा है? ओवैसी की इस पोस्ट के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, क्या कारण है कि हमारे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक भारत आना पसंद करते हैं और हमारे अल्पसंख्यक क्यों पलायन नहीं करते? भारत में पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाएं सभी के लिए हैं। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्रालय की योजनाएं अल्पसंख्यकों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करती हैं। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में पलटवार करते हुए कहा, अगर हम पलायन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुश हैं। हम भागने वाले नहीं हैं। हमें भागने की आदत नहीं है। भड़काना और बहकाना और चिल्लाना, ये ओवैसी साहब वोट बैंक के हॉस्टेज बनकर, वोट बैंक पॉलिटिक्स के हॉस्टेज बनकर इस प्रकार की बातें करते हैं। पर मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहता हूं कि यदि आप सच में मानते हैं कि भारत के मुसलमान बंधी है, बंधक है, तो फिर सीए में आप वकालत क्यों कर रहे थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को भी यहां पर आने दिया जाए? बहरहाल एक्स पर हुई इस तकरार के बाद बीजेपी ओवैसी की सियासी नीयत पर सवाल उठा रही है और उनके बयान को भड़काऊ बता रही है।